हो सकता है अपने बचने के लिए कोई ना कोई उपाय ढूंढ ले। देखो इधर परीक्षित जी को किसी ने यह बता दिया कि महात्मा जी का श्राप लग गया है, आज के 7वें दिन तुम दुनिया में नहीं रहोगे, मौत हो जाएगी। तो मौत का नाम सुनकर के परीक्षित को थोड़ी देर ये होश नहीं रहा कि हम खड़े कहां हैं, डरे गए। मौत का नाम सुन के डरे गए। और देखो मौत से तो सबको ही डर लगता है, मौत से सभी डरते हैं। अगर मरने से पहले किसी को ये पता चल जाए तुम फलानी तारीख को मर जाओगे, उस दिन मर जाओगे, तो ना रोटी अच्छी लगती ना नींद ही आती है। मौत से सब डरते हैं लेकिन मौत किसी से नहीं डरती। मौत से सब डरते लेकिन मौत को किसी से डर नहीं लगता। भगवान ने दो चीजें ऐसी बनाई हैं जो हर आदमी से बड़ा प्रेम करती हैं, बहुत मानती हैं। कौन सी दो चीज? एक मौत और एक बुढ़ापा। मौत और बुढ़ापा। लोग इन्हें ठुकराते ही ना आए, लेकिन आते वो आते हैं तो छोड़ के जाते नहीं, अपने साथ ही ले जाते। चलो काय को घेरा लगाए हो बिना मतलब में। और इस मौत से बुढ़ापे से बचने के लिए आदमी करता क्या नहीं है, सब कुछ ही करता है। बुढ़ापे से बचने के लिए बहुत उपाय करता है। देखा कि थोड़े बाल सफेद भाई बजे के गड्ढाई कराए आए, हम कहां बूढ़े, हमें तो ऐसे ही है। लेकिन पिछाई फिर भी नहीं छुट्टी मौत से और बुढ़ापे से। मौत का समय जो निश्चित है वो उसी समय पर आएगी, और जिस समय मोतिया जाएगी एक घड़ी न टलने पाएगी। बैठी है दुनिया कमरी कसे, बस चलबे ही की तैयारी है, और वो चल देता है बिना कहे जिसकी जिस दिन की बारी है। यानी मौत से कोई नहीं बचा आएगी। और मौत ये भी नहीं जानती है बूढ़ा है या बच्चा है, फल पक्का है या कच्चा है, आएगी। देखिए महात्मा कबीरदास कहते हैं, और कहते हैं अरी होरी गुइया। कबीरदास बोले अरी का करी हो गुइया, जाद नाई रील गौगा करी होरी गुइया। आत्मा परमात्मा के बारे में कबीरदास कहते हैं, अगर हियन रिश्तेदार आए जाए उनसे कहा भैया आज न कल ले भाई ले जाइए, कल ना रुके जाओ, कहा गेहूं तो कटता है तो कटे गए हुए हैं, 2-3 दिन और रुके जाओ तब ले भाई ले जाइए, मान जा। लेकिन जब उनसे रिश्तेदार आते बेकाव की नहीं मानते, संग ही ले जाते हैं। चलो काय को बिना मतलब बोले जातने आबे सजल भाई बे तो घर घर लगे बोलौआ। जातने आबे सजल भाई बे तो घर घर लगे बोलौआ। चारी कहारी लगी डोली में वो तो आगे चली है नगारी का गए हो गया दादी। सुना अरे संग संगाती सब जुरियाती कोई ना संग जबौआ। सब जुरियाती कोई न संग जबौआ। कहीं कबीर सुनो भाई साधो जे जले फूलो पंगाली ना करे सोतिया जालिया। देखो मौत तो आएगी और ये नहीं पता कब आ जाए।
शेष हैं। 7 ही दिन में आदमी पैदा होता है, 7 ही दिन में बड़ा हो जाता है, 7 ही दिन में सब कुछ कमा के गमा लेता है और 7 ही दिन में दुनिया से चला भी जाता है। 8वें दिन तक कोई जिंदा ही नहीं रहा, क्योंकि ब्रह्मा जी ने आज तक 8वां दिन बनाया ही नहीं है। और कचकच तो भगवान की दया से 7 दिन नहीं जिंदा रहा था, पैदा भाई मरे गए, जय नहीं मालूम पड़ा काय को आए। तो बोले अभी तुम्हारे जीवन के 7 दिन हैं, इधर हम तुम्हें भगवान की कथा सुनाएंगे। आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है, कथा को सुन करके तक्षक नाग तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा, ये मेरा वचन है। अब देखो सुखदेव जी जो हैं वो परिषद को कथा सुनाने के लिए बैठे हैं, परिषद सुनने के लिए बैठे। एक बात हम आपको और बताएं जल्दी जल्दी, पर आगे देखें थोड़ी देर। ये सुखदेव कौन थे? ये सुखदेव कौन थे और इतने बड़े विद्वान कैसे बन गए थे सुखदेव? अति संक्षेप में समझाऊं आपको। एक विद्वान ये कह रहा है सुखदेव के परिचय के बारे में, ये सुखदेव जो थे ये पूर्व जन्म में एक तोता थे, तोता। और इन सुखदेव ने भगवान शंकर जी के मुखारबिंद से एक दिन भगवान अमरनाथ की अमर कथा सुनी थी और ये उसी दिन से अमर हो गए थे सुखदेव। कथा कब सुनी? बोले इन्होंने कथा उस दिन सुनी जब नारद ने देखा कि शंकर जी पार्वती में लड़ाई नहीं भाई, वो बहुत दिन हो गए हमने कराई भी नहीं, चलो आज करा के आते। और इन नारद का काम था एक दूसरे में झगड़ा कराना। जब तक ये झगड़ा करा नहीं लेते थे तब तक इन्हें चैन ही नहीं आता था। तो बोले बड़े प्रेम से रह रहे हैं दोनों लोग, आज डंडा चलवाएंगे चलो। अब नारद चले वहां कैलाश पर्वत पे। कब गए नारद? बोले ये तब गए जब शंकर जी नहीं थे, अकेली पार्वती जी थी। तब बीड़ा उठाया और बजाते हुए आगे चले, और वो एक गीत था नारद का, गुनगुनाते हुए आगे बढ़े। आप लोग भी गाते चले धीरे धीरे भगवान का नाम, बहुत जरूरी होता है। भगवान नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण हरि। अरे अरे ऐसे नहीं, मन से बोला जाता है कीर्तन। ताली बजाते हुए धीरे धीरे ताली भी बजती जाए, बहुत आनंद आएगा। सब लोग बोलो भगवान के प्रेमी हो। ये
हुए नारद पहुंच गए भगवान शंकर जी के आश्रम पे, कैलाश पर्वत पे। तो पार्वती ने बड़ा सम्मान किया, बोले आओ देवर्षि नारद जी बैठो। तो नारद पूछने लगे पार्वती शंकर जी किधर है? बोले वो तो नहीं है। अब नारद चुपचाप उठे और पीछे विद्वान ये कहता है कि गुरु के तो सुखदेव से नारद बोले सुखदेव तू गुरु बना। तो नारद से बोले हम गुरु बनाए कि नहीं? नारद जी बोले जनक को गुरु बना लो। तो सुखदेव नारद के कहे हुए अनुसार अपने गुरु बनाते हैं। जनक में आई एक बात ध्यान आ गई। देखो कथा भागवत की सत्संग की 4 बातें भी बड़ा अच्छी होती हैं। देखो एक गांव में एक महात्मा जी भागवत करने आए, कथा करने आए। तो उसी गांव में 2 सेठ और सेठानी रहा करते थे एक घर में, पति और पत्नी। तो इन सेठ की एक कपड़ा वाली दुकान थी, कपड़े वाली। सेठानी थोड़े धर्मात्मा स्वभाव की थी और ये सेठ को अपने दुकान के अलावा कुछ नहीं दिखाई देता था, केवल दुकान में लगे रहते, कपड़ा के अलावा कुछ नहीं जानते थे। तो एक दिन सेठानी बोली अपने सेठ से, पूरे दिन घर पे ही बैठे रहते हो, गांव में भागवत हो रही है, वहां नहीं जा सकते हो? अरे एक आध दिन चले जा, सुन के तो आ। तो एक दिन सेठ ही गई कथा सुनने वहां जहां पंडित जी उपदेश दे रहे थे। तो जहां महात्मा जी बैठे बैठे कथा कह रहे थे, सेठ वहीं जाके उनके पास बैठे गए। और जब सेठ वहां बैठे हैं, उन्हें कथा से तो कोई लेना देना नहीं था, वो धोख लगाए सोए गए। अब पंडित जी कथा कह रहे, सेठ वहीं सो रहे और सो तो रहे, लेकिन सेठ को एक सपनों नजर में आओ सोत वहे का देखो एक ग्राहक आओ घर पे, अब वो कपड़ा मांगे रहो। तो सेठ जब वहां सो रहे हैं, लेकिन वो ग्राहक जो था सेठ कथा में सोई गए, एक सपनों नजर में आओ वो सेठानी घरे अकेली एक ग्राहक सामने ग्राहक आओ कपड़ा मांग रहा है, लेकिन सेठ को नहीं पता हम कथा में या घर पे कपड़ा दे रहे। अब कपड़ा के बदले में सोत पे उन सेठ के हाथ में महात्मा जी की धोती पड़ी गई और जो धोती पड़ी उनने पकड़ के खींच रही, बीच में फाड़ दी। महात्मा जी पागल क्या कर रहा है, तूने तो मेरी धोती फाड़ डाली। सेठ जी उठ करके बैठ के, माफ करना बाबा जी, हम जानते थे घर पे ही बैठे हैं, हमें क्या पता था आपकी धोती है। अब इधर जब लौट के आए तो सेठानी सेठ में बहुत नाराज, भाई पागल हो गए, बुद्धि खराब हो गई है, महात्मा जी की धोती फाड़ दी तुमने, लोग हंस रहे, मजाक बना रहे। अगर भागवत की कथा की 4 बातें भी याद कर ली तो जीवन सुधर जाएगा, समझ गए? सेठ जी नहीं बोले, सुनते रहे। दूसरा दिन हुआ तो सेठ ने एक बात मन में सोची, हमारी सेठानी ये कहती है कि 4 बातें अगर याद कर लें तो जिंदगी सुधर जाएगी। चलो आज वे 4 बातें याद करके आता। कौन सी 4 बातें हैं? अब देखो 4 बातें कैसी काम में आती। अब सेठ ने कापी उठाई, कलम उठाई और चले भागवत में दूसरे दिन। और जो महात्मा जी ने दूर से सेठ को आते वो देखो पंडित जी सोचने लगे जे भाई है कल तो जाने धोती भारी पता नहीं आज जन काय करे। और जो सेठ को देखो तो पंडित जी बोले आए गए। और सेठ ने वो बात लिख ली कि आए गए, उन्हें 4 बातें पूरी करनी है बस। बोले 4 बातें कौन सी हैं? जो सेठानी कह रही 4 बातें बहुत काम में आती। और ने वो पहली बात लिख ली कि आए गए। और जब सेठ बैठे हुए को झुके तो पंडित जी बोले का झुक गए।
और सेठ ने वो दूसरी बात लिख ली कि झुक गए। और जब सेठ बैठे तो पंडित जी बोले कि बैठ गए। अब सेठ ने तीसरी बात लिख ली कि बैठ गए। अब 3 बातें हो गई, आए गए, झुक गए और बैठ गए। और भूख लगाई, सोए गए, संध्या को आरती भाई, उठे चले। जब चले तो पंडित जी बोले कि अब चल रहा है। अब उन्होंने वो चौथी बात लिख ली कि चल रहा है। 4 बातें हो गई, आए गए, झुक गए, बैठ गए, चल रहे। सेठानी आगे, सेठ पीछे। अब वही बातें याद करने लगे, क्योंकि 4 बातें याद करनी उन्हें। अब वही बातें याद कर रहे, आए गए, झुक गए, बैठ गए, चल रहे, आए गए, झुक गए, बैठ गए, चल रहे, आए गए, झुक गए, बैठ गए, चल रहे। अब सेठानी बोली बढ़िया, बोले देर हो रही, शाम हो गई, बढ़िया, बोले आए गए, बोले जल्दी आना, बोले झुक गए। अब सेठानी बड़ा चक्कर में। अब भाई 4 बातें याद करते भाई घरे पहुंचे। अब सोत जगत खात पियत चलत बैठत 24 घंटा वही बातें याद करती रहते। आए गए, झुक गए, बैठ गए, चल रहे, आए गए, झुक गए, बैठ गए, चल रहे। सेठानी मन में सोचने लगी, हमें लगता हमारे सेठ जल्दी हो गई नहीं, हम तो भर्ती और करवाए पड़ेगा, भला कथा सुनाई। अब देखो 4 बातें कैसे काम आती है। एक दिन सेठ जी सो रहे थे रात में अपने घर में, और उनका तो नियम था सोते जगते वही बातें दोहराना। तो जिस कमरा में सो रहे थे भाई, कमरा में सेठ का सामान रखा हुआ था। तो जहां सेठ सो रहे तो उसी दिन उसी घर में चोरी करने बदमाश आए उसी कमरा में। और जब बदमाश आए तो एक बदमाश बोलो पहले देख तो ले कोई जगत तो ना है। तो एक बदमाश खड़ो हो माने जैसे वो चक्के देखो तो सेठ जब यही बातें याद करने आए गए, झुक गए, बैठ गए, चल रहे। जो बदमाश को चक्के वो भाव देखे वो भाव, और सेठ को कहे वो भाव के आए गए। और जो बदमाश ने सुनी कि आए गए सो दूसरे बोलो झुके जा लगत मान देख लो। जो बदमाश झुको तो सेठ जी बोलेगा झुक गए। और जब झुके तो बदमाश बोले वो तो देख ही लो, बैठ जा। जब बदमाश बैठो को सेठ बोलेगा बैठ गए। और जो बदमाश ने जब बात सुनी बोले भागो पकड़ ले, जो भागे सोई बोले अब का चल रहे। और जो आवाज भाई तो सेठ उठ के बैठ गए, सोचने लगे बारे सेठानी सच कह रही थी। कथा भागवत की 4 बातें बहुत होती हैं। अगर ये 4 बातें आज हमें याद न करते होते तो हम तो बर्बाद ही हो गए होते। तो कथा भागवत सत्संग की 4 बातें भी बहुत होती हैं। एक लान कीर्तन बोलेंगे सब लोग ताली बजाते हुए। अरे सवेरे चली आई राधा रानी, सवेरे चली आई राधा रानी। आप लोग भी बोलो धीरे धीरे, ताली बजाते हुए हो जाए। देखिए कितना लोग भगवान को प्रेम करते हैं। थोड़े ऊपर हाथ करके ताली हो जाए धीरे धीरे।